डेली के काम के बोझ से थक गए हैं। ऐसा लगता है कि आप एक मशीन बनकर रह गए हैं। घड़ी देखकर खाना खाते हैं, घड़ी देखकर सोते हैं और उठते हैं। स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्लासेस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है और आपकी समस्या के समाधान के लिए है। अगर आप अपने रूटीन वर्क से थक गए हों और अपने आप को मशीन ही समझने लगे हों तो आपको दवा की नहीं, सिर्फ जगह बदलने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण में कुछ दिन घूमने जा सकते हैं और अगर आपका गांव आसपास ही है तो कुछ दिन घूम आइए वहां आपको क्या मिलेगा, यही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव के विलेज टूर पर लिए जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं मेरे गांव द्वारी बुड़कोट। अरे और नहीं, अरे खाओ अरे और अरे खाओ जंग दीवार वाले बुढ़ड़ी जंग हरी भरी सुंदर पहाड़ी से लगे छोटी नदी के किनारे बसा है मेरा सुंदर सा गांव। हालांकि गांव से हटकर हमने अपना घर बनवाया है। घर से लगे हुए ही सामने खेत दिखाई दे रहे हैं जो आपको सुबह शाम स्ट्रेस फ्री करने का काम करेंगे। गांव से बाहर निकलने से पहले चलिए अपने घर के आसपास कौन क्या कर रहा है इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब जाल तुम तक हां तब मैं जो रहा उस मोमेंट गाड़ी भेजी फोन इन्होंने गाड़ी भेजी हां तब ना हां बड़ी छ दुई डेढ हुने छ ने कत साल हो जो करना दुई ये छोटो वालो त्यसन 30 वर्ष लाग्यो। अच्छा दुई तीन जगह जोड़ेगी दुई जगह देखने भी चली पैसा भी तो नोने दिमाग देने वाला खराब होना नोने का दिमाग नोने को हुई। आप अपने घर गांव में अपने हिस्से की जिम्मेदारी का कुछ काम करते भी हैं या ऐसे ही टाइम काटते हैं? चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो यार वीडियो में ठीक पानी मेरे गांव से हटकर कुछ 3-4 परिवार ही फिलहाल यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी के लोग शहरवासी हो गए हैं। कुछ परिवार गांव में हैं जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं। गांव के लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, चलिए वहीं चलकर आपको दिखाते हैं। मदद करो संतोषी माता। सब बढ़िया। घर में कुछ बिन नहीं आज कब जाए? अच्छा कब बोल अच्छा अच्छा देखो कोई काम करे अंदर का काम काज रूप में पहली बार देख रहा हूँ ना तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए ना, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये काम करे अंदर, ये तो लोग शुद्ध बोलना ना आता भाई बात तो निपटेगी। अब निकल तुम घर से बाहर निकलकर आपको ये छोटी सी पहाड़ी नदी पार करनी होगी और इसी नदी को पार करते हुए ये जो रास्ता निकलकर जाता है इसे हम सिल्ला कहते हैं। यहाँ साल भर में केवल 2 महीने ही धूप पड़ती है, बाकी यहाँ हमेशा पानी की बूंदों से ही जमीन गीली रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग इलायची की खेती करते हैं क्योंकि इसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसे न तो जंगली जानवर नुकसान पहुंचाता है, न बंदर खाता है और न सुअर। गांव में आज भी आपसी सहभागिता से काम होते हैं और यही आपसी रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। अब यदि किसी को घर बनाना है तो लेबर कॉस्ट घटाने के लिए गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब मायाराम को ही देख लीजिए, गांव में मायाराम का घर बन रहा है। इसके लिए
ईंट, सरिया, पत्थर सड़क पर ट्रक ने डाल दिए हैं। इसे गांव तक पहुंचाने के लिए मायाराम के परिवार के साथ ही गांव के लोग भी सहयोग करते हुए निर्माण स्थल पर पहुंचा रहे हैं। इससे उसकी लागत कम आएगी और अगली बार जब आपका घर बनेगा तो आपको भी इसी तरह की मदद मिल जाएगी। बच्चे हो या बड़े, अपनी उम्र और ताकत के अनुसार आप ये वजन उठा सकते हैं। देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हंसी, गौरी, अंजलि, प्रांजलि, मगना और मगोसी भी अच्छी खासी ईंटें पीठ पर लाद कर लिए जा रहे हैं। हाँ जी। मायाराम का मकान जैसे ही पूरा होगा, इसके बाद सीताराम का घर का निर्माण शुरू हो जाएगा। सीताराम ने भी बिल्डिंग का पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है और इसी तरह से गांव के लोग सीताराम के मकान बनाने में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। गांव की यही खासियत है और यही वजह है कि गांव में मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता। इसी तरह के काम करके बॉडी खुद ब खुद वार्म अप हो जाया करती है। क्या खोड़ी? मैंने ये कहा अच्छा लास्ट स्टेज। अच्छा बात है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मायाराम का घर कितना बन चुका है और मटेरियल कहाँ कहाँ इकट्ठा हो रहा है और कौन किस किस तरह के काम में अपना सहयोग कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ मेरे गांव। आया कहते भाई सुनो जाने पारिन से किताबें बाहर है कि वो आता आगे जान तो मैं हम खा जाना ना अब घर में बांध ले हां काटी टाइम काटी यार मैं फिर वो उधर में नहीं गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से। हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल बड़े जी पेंट जी फिर अपन मर्जी से करनो कि तो बढ़िया लग दो कन बोले अपनी मर्जी से ये बैजन पता नहीं कि बस आई हम किधर कहां लगा रहे थे माशा मर के लिया तो कहने नहीं जानता। मेरे हस्बैंड तो नहीं करता। भेज प्रणाम। तुम बोलते क्या बार चंद बोल क्या हुआ कौन ऑन कैमरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई ऑन कैमरा नमस्ते। क्या होना एक पावर है को भी जवान चिंटू ये चिंटू जो कहीं जाता नहीं है ना। नमस्ते बाबू नमस्ते। मर गई क्यों हुआ कि नहीं बढ़िया है तुम तो बैठे भाई तो अब भाई वही चल गई था कहीं चली सुना तो आपको तो काटो था बोल था कोई आप फंडक इथे में थाई इन कमरा हां बस इतना कब रहा है भाई प्रणाम। प्रणाम कब रहा है तू मैं परसे ही तो भाई
कब तक छुट्टी है? बस बोल जो ले पर से जो बस बस या किसान फोटो में ही सब था यार आज घास अंदर जाने हो तन तो है छोटे बच्चों घास तक बिचार तो कि जान जी आओ तो मैं याद ने टीवी था देखना टीवी पर नहीं समाया ये मोहन तो चल ये तो हम जैसा आज ये का पर देखना ये लगी बड़ा मजा मारा सुबह रहेगा लगा बिन गन साल था तुम आज दस जब तो मैं तने आई थी ना तेरे बसा नहीं ना मतलब ये सही तेरे बसा तो कुछ नहीं बाबू हम कहीं से आप लोग दीदी अब तीन बोले 8 तो 8 ध्यान पड़ ली पूरी ना आठ था जी हम्म हम उन पर रोप पड़ जाएगा हम तुम क्रोध जाओ तो ना हम बड़ा जी हम तो अब भी आना हां ये हमारी पहली गेट ये पहले गेट से जो जो बाहर पर ले आते से को बोल ये नहीं पैसे जी वाली गान खोल नहीं खाए जो ये दूर लगाए दे मैं आप लगा ये पैर के दूर ये तारा तो ये उड़ जे अब तुम कान में ले जाते जोर से सांप के मार ले जा ले दुकान जी आप मामा अंकिता तबे ना ले आया जूड़ा गरम तो पर पर पीट ना ना बैठ गया कर इंसान का थोड़ा क्या ना ना तो चांडो भी थैला है तो जरा वहां मार रहा जिनका सब फोन हटा दी तो चम्मच दे दो ये सन